Assalamualaikum student. Today I will discuss about the syllabus of MDCAT 2023. First of all, Pakistan Medical Commission Medical and Dental College Admission Test MDCAT 2023. तो इसमें हमारे पास बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग वगैरह शामिल है। ठीक है, और इसमें कुछ सेक्शंस बनाए गए हैं। इन्हीं सेक्शंस के अकॉर्डिंग आगे डिटेल बताई गई है। हमारे पास जिस तरह सेक्शन नंबर ये 1 है, इसमें सिर्फ आप लोगों को जस्ट एक गाइडलाइन दी गई है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन नंबर 2 है, उसमें आपको स्ट्रक्चर वेटेज एंड डिफ़िकल्टी लेवल बताए गए हैं। ठीक है, हमारे पास आप लोगों ने याद रखना है कि टोटल MCQs जो होते हैं वो 210 होते हैं। ठीक है, और जो ड्यूरेशन होता है ना, आप लोगों को जितना टाइम मिलता है वो 3.5 आवर्स मिलता है। और जो आपका टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड MCQs होते हैं, और मिनिमम पासिंग मार्क्स आप लोगों के 65% होते हैं। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो बायोलॉजी के जो MCQs टोटल आते हैं वो 68 आते हैं, केमिस्ट्री के 56, फिजिक्स के भी 56, इंग्लिश के 20 और 10 आपके आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के। टोटल आप लोगों के पास MCQs होते हैं 210। उनकी वो वेटेज इस तरह निकालते हैं कि बायोलॉजी के 32 मार्क्स बनते हैं, और जो आप लोगों के पास केमिस्ट्री है 26.5 मार्क्स, फिजिक्स भी 26.5 मार्क्स, इंग्लिश 10 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 5 मार्क्स, और टोटल आप लोगों के पास बनता है 100 मार्क्स। अच्छा, अब जो अगर हम लेवल की बात करें तो 20% जो होता है आप लोगों का ईजी आता है, 60% आप लोगों का मॉडरेट आता है, और 20% जो आप लोगों का पेपर होता है ना वो हार्ड आता है। इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री सेक्शन 70% क्वेश्चन विल बी रिकॉल एंड 30% विल बी एप्लीकेशन लेवल। यानी आप लोगों के पास मोस्टली जो 70 क्वेश्चन होते हैं ना वो डिफाइंस वगैरह जाती हैं, और कुछ 30% वो होते हैं जो आप लोगों के पास एप्लीकेशन बेस पूछे जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है वो बायोलॉजी का है। तो जो उसमें कंटेंट ऑफ लिस्ट है वो मैं जाहिर कर रहा हूँ। जिस तरह आप लोगों के पास बायोडाइवर्सिटी, बायो एनर्जेटिक्स, बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है, इससे बेहतर है कि मैं आप लोगों को सारा का सारा यानी जो कंटेंट उन्होंने दिया हुआ है वो शो करवाता जाऊँ, आप लोग उसको करते जाएँ। ठीक है, ये देखें अब हमारे पास ये सेकंड पे है। ठीक है, आप लोग इनको कर लें। मैं कहता हूँ कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, आप लोग बस जस्ट इसको देखें, इसको नोट करें, और उसके बाद आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करें। इंशाल्लाह मैं अपने इस चैनल पे आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें मैं पास पेपर को डिस्कस करूंगा, और जो पास पेपर होंगे ना इंशाल्लाह उनका सलूशन भी साथ में बताया जाएगा, और जो आंसर होगा उसकी रीज़न भी साथ में दी गई होगी जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप लोग इस वीडियो में मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, और ताकि मेरा जो मुझे भी मोटिवेशन मिले, मेरा जो जज्बा है वो बुलंद हो, और मैं आप लोगों के लिए जो हो सके वो करूं। और अगर आप लोग रिकमेंड करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए जो पेपर्स है ना, टेस्ट सेशन भी मैं आप लोगों के लिए इधर ही स्टार्ट कर दूंगा। यानी आप लोगों के पास एज अ सैम्पल मैं टेस्ट सेंड करूंगा, और उसके बाद अगर आप लोग उनकी कीज़ वगैरह या अगर आप लोग कहेंगे तो मैं विद आंसर आप लोगों के लिए MCQs बनाया करूँगा, ताकि आप लोग उनको रीड करके उन MCQs को अच्छे से रिवाइज कर सकें, और इंशाल्लाह वो 2023 में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और ये जैसा कि हमारे पास बायोलॉजी का सिलेबस चल रहा है, ठीक है, 10, 11, यानी ये MDCAT के लिहाज से हैं हमारे पास ये जो चैप्टर्स हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट, और इससे आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि जो इरेलीवेंट टॉपिक्स होंगे ना उनसे आप लोग बच जाएंगे, उनको छोड़ देंगे, और जो मेन टॉपिक हैं अकॉर्डिंग टू पेपर आप लोग उनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। और अगर आपको प्रैक्टिस MCQs चाहिए तब अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टार्ट होता है वो केमिस्ट्री का है। ठीक है, उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले लिस्ट बताई है सारी। ठीक है, हमारे पास जितने चैप्टर उसके अंदर शामिल है 14 चैप्टर शामिल किए हैं उन्होंने। उसके बाद 1 इस तरह वो हर एक के आगे डिटेल बताता है, और बताता है कि इसको इस तरह याद करें। ठीक है, आप लोगों के पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया हुआ है, गैसेस के बारे में, उसके अलावा आप लोगों के पास लिक्विड के बारे में बताया गया है, सॉलिड के बारे में, ठीक हो गया, केमिकल एक्विलिब्रियम के बारे में, और रिएक्शन काइनेमेटिक्स के बारे में। यानी ये आप लोगों का सिलेबस है जो आप लोगों को ने फॉलो करना है 2023 के पेपर के लिए। ठीक है, और आप लोगों को पता है किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, ठीक है, हमें जब एडमिशन लेना होता है उसके लिए हमें ये टेस्ट ज़रूर देना पड़ता है। ठीक है, मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल न्यू है वो इस सिलेबस को फॉलो करें। इंशाल्लाह उनके लिए मैं बहुत हेल्पफुल मटेरियल लेके आता रहूँगा, जिससे उनको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, अब ये देखें जिस तरह केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन है, और हमारे पास ये इसी तरह इसका सिलेबस चल रहा है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड आ गया। तो अब बस आप लोग, मैं इसलिए रीड नहीं कर रहा क्योंकि अगर रीड करूँगा तो घंटों की वीडियो तो यही बन जाएगी। तो बेहतर है कि आप लोगों के सामने शो ज़ाहिर हो रहा है, आप लोग इसको कर लें। ठीक है, जिस तरह मैक्रोमालिक्यूल्स हैं और जो सब टॉपिक बताए गए हैं उनको अच्छे से कर लें। अब फिज़िक्स है। ठीक है, फिज़िक्स में टोटल उन्होंने 13 चैप्टर शामिल किए हैं। ठीक है,
उनमें जो सबसे पहला है वो फोर्स एंड मोशन है, और उनके अंदर जितनी चीज़ें आप लोगों ने करनी है वो सारा उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद जो आप लोगों के पास है वर्क और एनर्जी है, उसके अंदर जो आप लोगों ने चीज़ें याद करनी है वो बता दिया गया है। और नीचे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी किस तरह आप लोगों ने उनको लर्न करना है, ठीक है। मेन पार्ट उनके जो जो पॉइंट आप लोगों को याद करने हैं। रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन है फिर हमारे पास, ठीक है। फिर वेव्स, ये चैप्टर नंबर 8 बनता है फर्स्ट ईयर का, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास उन्होंने चैप्टर दिया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स, और ये 11 वाला चैप्टर बनता है फर्स्ट ईयर का। उसमें जो इंपॉर्टेंट उन्होंने 2 टॉपिक सिर्फ डिस्कस किया, आप उन्हीं को याद करें, बाकी हर एक टॉपिक को आप लोग स्किप कर दें। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये पहला चैप्टर बनता है सेकंड ईयर का, ठीक है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी ये दूसरा चैप्टर है हमारे पास फिजिक्स का सेकंड ईयर का। उसके बाद ये इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। यानी बहुत कम जो टॉपिक, एक एक दो दो टॉपिक बताए गए हैं, आप लोग उनके अकॉर्डिंग तैयारी करें, इंशाल्लाह आप लोगों का जो होगा वो हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो हमें सिलेबस बताया गया वो इंग्लिश का बताया गया है, और आप लोग देख लें कि इंग्लिश में एम्स, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव वगैरह बताए गए हैं उन्होंने। और उसके बाद नीचे उन्होंने बताया हुआ है, ये देखें कि आप लोगों ने किस तरह तैयारी करनी है, किस किस चीज़ की तैयारी करनी है, आप लोग उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर ले, इंशाल्लाह जो आप लोगों का पेपर होगा ना वो कवर हो जाएगा। और ये अच्छा, अब हमारे पास ये लॉजिकल रीजनिंग का जो लास्ट पोर्शन होता है उसके लिए उन्होंने बताया हुआ है क्या क्या चीज़ें आप लोग तैयार करें, ठीक है। उन्हीं के अकॉर्डिंग आप लोग नेट पे सर्च करें, इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएंगे। ये सैम्पल के तौर पर उन्होंने बताया भी हुआ है सारा। अहमद इज रिच, ठीक है, अहमद स्टफ वेरी आर वेरी हैप्पी, अहमद कंपनी परफॉर्म्ड वेल इन 2017, ठीक है। इस तरह आप लोगों को बताए हुए हैं। तो हर एक के यानी उन्होंने एक एक सैम्पल दी हुई है, इसी तरह आप लोगों ने अब उसको तैयार करना, विच हु अमंग दैम हैज़ अ प्रोफेशनल ऑफ लॉयर, ठीक है। यानी यही बातें मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोगों ने अभी सैम्पल को प्रैक्टिस के तौर पर और अपने माइंड में स्केच के तौर पर ड्रा कर ले, अपनी पेंसिल से अपने नोट रजिस्टर पर ड्रा कर लें, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसको आप लोग ज़रूर देखें, उसमें आप लोगों के साथ पास पेपर शेयर किए जाएंगे और विद सॉल्यूशन, ठीक है, और विद रीज़न, ठीक है। एक एमसीक्यूज़ का आंसर के साथ साथ आप लोगों को रीज़न भी बताई जाएगी, ताकि आप लोगों का एक माइंड लेवल सेट हो। आप लोग जब उसको देखेंगे तो आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो पेपर होता है वो किस तरह का आता है। और मोस्टली पास पेपर में से एमसीक्यूज़ रिवाइज होते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।